अधिकारी बनोगे। मेरी ही संतान राजा की गोदी में बैठ सकती है, आपकी मां कोई रानी नहीं, मेरी दासी है। ध्रुव जी को भी बड़ा बुरा लगा, किंतु उस सभा में कुछ नहीं बोले। माता जी के पास आए, माता जी ने देखा मेरा पुत्र बड़ा रो रहा है आज। पूछा, बेटा क्या कारण हुआ? आप बड़े खिन्न हैं, उदास हैं, सिसकियां भर रहे हैं, क्या बात है? ध्रुव जी ने कहा, मां आज मेरी सौतेली मां ने मेरी पूजनीय माता को दासी कहा और कहने लगी कि मेरी ही संतान, मेरी कोख से उत्पन्न होने वाली संतान ही राजा की गोदी में बैठने की अधिकारी है। यदि राजा की गोदी में बैठना है तो भगवान विष्णु की तपस्या कर, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वर मांगना कि मैं सुरुचि की कोख से जन्म लूं, ऐसा कहा है। सुनीति ने कहा, पुत्र भले ही मां ने कुछ और कहा है, सौतेली मां ने, किंतु एक बात बहुत बढ़िया कही है, तप करने की। तप करे कोई शूरवीर। क्योंकि तप जो है ये विष्णु का रूप है, यज्ञ भगवान विष्णु का रूप है। अरे ऐसी मां आपको मिली, आप उनका विरोध क्यों करते हो? आप उनके गुण देखो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोष होता है और हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है। यदि दोष देखने लग गए तो जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे, लोगों के दोष गिन गिन कर समाप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे जन्म जन्मांतर समाप्त होते रहेंगे, किंतु लोगों के दोष समाप्त नहीं होंगे। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, चाहे कितना भी कोई बुरा व्यक्ति हो, उसके अंदर भी कोई ना कोई गुण है। हमेशा यदि अपना जीवन सफल करना है तो दूसरों के गुणों को ग्रहण करो। माता जी ने, सुनीति जी ने कहा है, ध्रुव भले ही आपको सौतेली मां ने डांट फटकार दी है, किंतु एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, तप करने की बात जो है। तप करे कोई शूरवीर, कोई सूरमा, कोई महावीर। तप से तो भगवान की प्राप्ति होती है, तप ही भगवान का स्वरूप है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परा ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परा धर्मो, वासुदेव परा गति। वासुदेव ही वेद है, वासुदेव ही यज्ञ है, वासुदेव ही योग है, और क्रिया भी हमारी जो है ये भी वासुदेव है। वासुदेव ही ज्ञान है, ज्ञान कोई अलग चीज नहीं है, और वासुदेव ही तप है, तप कोई अलग चीज नहीं है, और वासुदेव ही धर्म है, और हमारी गति जो है ये भी वासुदेव ही है। राम जी विष्णु का अवतार हैं, भरत जी धर्म का अवतार हैं। शंख का अवतार शत्रुघ्न जी हैं, शेष का अवतार लक्ष्मण जी हैं। किंतु धर्म का अवतार होते हुए उन्होंने एक बार
सबकी आज्ञा की उल्लंघना कर दी। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा की उल्लंघना कर दी, माताओं की आज्ञा का उल्लंघन किया, ऋषियों का, ब्राह्मणों की आज्ञा का उल्लंघन किया। कब? जब सबने आग्रह किया, राजा दशरथ का देहांत होने के बाद, राजा दशरथ का संस्कार करने के बाद सबने यही परामर्श दिया कि राजा अब भरत हो, भरत जी अब राज सिंहासन पर बैठे, किंतु भरत ने मना कर दिया, मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। प्रश्न किया होगा किसी ने कि ये देखो धर्म का रूप है, आज धर्म का त्याग कर रहा है। माता की आज्ञा का पालन करना क्या धर्म नहीं है? धर्म है। गुरु जी की आज्ञा का पालन करना धर्म है कि नहीं? धर्म है। सबका धर्म बनता है, गुरु की आज्ञा का पालन हो, ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन हो, ऋषियों के, ब्राह्मणों के आज्ञा का पालन हो। सबकी आज्ञा का पालन हो। जो हमारे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, उनकी आज्ञा का पालन करें, जो धर्म है। किंतु भरत जी ने त्याग कर दिया कि आज मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। मैं श्री राम जी को बुलाने जाऊंगा। वशिष्ठ ऋषि से किसी ने प्रश्न किया होगा कि भरत धर्म का अवतार होते हुए आज धर्म का त्याग कर रहे हैं, धर्म पर नहीं चल रहे हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा है, अरे धर्म, भरत जो हैं ये धर्म पर नहीं चल रहे, ये धर्म के मूल पर चल रहे हैं, धर्म की जो जड़ है ना उस पर चल रहे हैं। वे कैसा धर्म जो भगवान से ही विमुख कर दे। धर्म का अर्थ है जो धर्म भगवान से मिला दे, वही धर्म। जिस धर्म को अपनाने से भगवत प्राप्ति हो वही धर्म। भगवान से विमुख कर दे वो धर्म है, ये तो अधर्म है। इसीलिए राज्य सिंहासन का त्याग किया और भरत जी वन में श्री राम जी को मनाने गए हैं। भगवान मिल जाएं, भगवान की प्राप्ति हो जाए वही धर्म है। और जो भगवान से विमुख करे वे धर्म नहीं होता, उसको अधर्म बोलो। उस अधर्म पर मत चलना जिसमें भगवान से मुलाकात ही नहीं है। भगवान से विमुख हो रहे हैं आज। है धर्म, कौन सा धर्म है? फलाना धर्म, फलाना धर्म है हमारा, फलाना धर्म है। भगवान से विमुख होते जा रहे हो, ये कैसा धर्म है? जो धर्म दूसरे धर्म का तिरस्कार करे वे धर्म नहीं है, उसी को अधर्म कहते हैं। भरत का धर्म है, मनुष्य जीवन का धर्म है भक्ति करना। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर भरत नाम यश होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है उसी का नाम भरत है। और भरत कैसे अधर्म पर चल सकता है? धर्म से ही ये सारा भरण पोषण हो रहा है।
धर्म के अनुकूल ही, धर्म को मानकर ही ये सूर्य अपनी गति के अनुसार चल रहे हैं। धर्म में बंधे हुए समुद्र अपनी हद में रहता है। तारे धर्म की खातिर टिके हुए, नहीं तो अभी गिर जाएं, टूट पड़े वहां से। धर्म की खातिर ही ये सारा सिस्टम चल रहा है। सारा वासुदेव परामखा, वासुदेव पराधर्म। वासुदेव ही धर्म है। भरत जी ने सबकी आज्ञा की उल्लंघना की और भगवान की शरण अपनाई है। हमें उसी धर्म को अपनाना है जिस धर्म से हम भगवान तक पहुंच पाए, भगवान तक अग्रसर हो सके। माता जी ने कहा, पुत्र ध्रुव, सौतेली मां ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि तप करो। तप करना ही मनुष्य जीवन का धर्म है, अर्थात तप ही भगवान का रूप है। ऐसी मां जो धर्म पर भगवान के पास पहुंचा रही आपको, उसका अभिनंदन करो बेटा, उसका धन्यवाद करो। एक बात मुझसे सुन लो, यदि तप करके भगवान को प्रसन्न किया जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, तो भगवान से ये बार मत मांगना कि मैं सुरुचि की कोख से जन्म लूं। बेटा, यदि भगवान तप के द्वारा प्रसन्न हो जाए, तो फिर भगवान से यही बार मांगना कि हे परम पिता, सारी दुनिया के पिताओं के भी पिताओं के भी पिता के भी पिता, परम पिता, हे भगवान वासुदेव, मुझे अपनी गोदी में बिठा लो। क्योंकि दुनिया के पिता सदा के लिए अपने पुत्र को अपनी गोदी में नहीं बिठा सकते, नहीं बिठा सकते। क्यों? क्योंकि सदा वे जिंदा ही नहीं रहते। ऐसे पिता की गोदी में बैठना बेटा, जो पिता के भी पिता के भी पिता के भी पिता हैं, परम पिता हैं, उनकी गोदी में बैठना, ये मेरी आज्ञा है। ध्रुव जी ने कहा, मां मुझे आज्ञा दे दो, मैं अभी आऊंगा, अभी तप करूंगा। माता ने कहा, पुत्र रात्रि का समय है, वन में कैसे जाना है रात्रि को? सुबह होगी तो चले जाना। नहीं मां, मैं अभी जाऊंगा, मेरे शरीर में क्षत्रिय रक्त उबल रहा है। धर्म के प्रति, भगवान के प्रति लोगों का खून खोलता, उबलता अंदर ही अंदर। तभी तो लोग धर्म के लिए, देश के लिए, भगवान के लिए अपना बलिदान देने में भी कोई संकोच नहीं करते, आन मान शान से बलिदान देते। भक्त सिंह क्या बलिदान देते समय कमजोर पड़े थे? रो रहे थे क्या? हंसते हंसते गए थे। फांसी के तख्ते पर, फांसी के फंदे पर लटकने जा रहे हैं, किंतु हंसते हुए और गीत गाते हुए, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। अरे गीत गा रहे हैं। अंग्रेजों ने फांसी के दिन, जिस दिन फांसी की सजा कही, उस दिन उनका भजन किया, बेट किया, तोला उनको, और कुछ दिन बाद उनको फांसी दे दी। और उस दिन भी उनको तोल के देखा तो उनका भजन बढ़ गया था। अंग्रेज सरकार ने देखा, अरे ये भारत देश के ऐसे जुबान, ऐसे युवक, इनको देश के लिए बलिदान देने की इतनी खुशी। डर गए थे, डर गए।
उस समय अंग्रेजी शासन डोल गया था और कहा था हमारी बात मान लो, हम आपको छोड़ देंगे। भगत सिंह ने कहा ऐसा कदापि नहीं हो सकता। दुष्टों, आप क्या जानते हैं कि एक भगत सिंह को मारकर हम यहां रह सकेंगे? मेरे मरते ही इस देश में, मेरा बलिदान होते ही इस देश में, देशभक्त कभी मरता नहीं है, भगवान का भक्त कभी मरता नहीं है, अमर है। मेरा बलिदान होते ही इस देश में भगत सिंह इतने पैदा हो जाएंगे, इतने भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, अंग्रेजों आपको भागना पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा। और हंसते हंसते फांसी के फंदे में जाकर स्वयं उन्होंने फंदा गले में डाल लिया। देश के लिए, धर्म के लिए, भगवान के लिए कभी बलिदान भी देना पड़े तो संकोच नहीं किया करते थे, संकोच नहीं होता भक्तों को। भक्ति बड़ी महान है। भक्ति हो, भक्तिमान को कोई धूप नहीं है, कोई छाया नहीं है, कोई गर्मी नहीं, कोई सर्दी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है। भक्त क्या चाहता है? भक्त चाहता है मैं भक्ति करूं, भगवान का नाम जपूं। कोई चीज मिले ना मिले, किंतु मेरी भक्ति कभी ना छूटे। देवता लोग स्वर्ग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, किंतु भक्त ना सुख चाहता है ना दुख चाहता है, वे तो भगवान का नाम सुमरण करना चाहता है, भगवान नाम जप करना चाहता है, भक्ति चाहता है। इसलिए कभी किसी भक्त को देवता नहीं कहना, भक्तों को कभी देवता नहीं कहना। भक्तों को देवता कहने से भक्त का अपमान होगा। क्यों? क्योंकि देवता तो चाहता है स्वर्ग, स्वर्ग का सुख, स्वर्ग के भोग, किंतु भक्त भोग नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता, वे तो भगवान की भक्ति चाहता है, भजन चाहता है। कहीं पर भी रहूं, बस आपका भजन होता रहे, हे गोविंद, आपका भजन होता रहे। तभी तो सुग्रीव जी ने कहा था, अब प्रभु कृपा करहु एहि बांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। सब कुछ त्याग कर दूं मैं, सुख दुख सब कुछ त्याग कर दूं और भजन करूं दिन रात। शास्त्री श्री द्वारकानाथ जी महाराज जी ने भी सब कुछ त्याग दिया ना, भूख प्यास सर्दी गर्मी लाना पहनना सब, सब कुछ मन से त्याग हो जाए और भगवान का नाम कभी ना छूटे, ऐसी कृपा हो जाए भगवान की। ध्रुव जी ने मां से कहा, मां मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद होगा तो इस दुनिया में मेरा कभी अहित नहीं हो सकता, इस वन में मेरा अहित नहीं होगा। आपका आशीर्वाद मिलते ही मेरे सब काम सिद्ध होंगे। मां ने आशीर्वाद दिया है, गोदी में बिठाया है, दुलार किया है और कहा, बेटा आज तब के लिए जा रहा है, मेरी शिक्षा सुन लेना। यदि रास्ते में कोई महापुरुष मिले, कोई संत मिले तो उनको प्रणाम करना। कोई संत मिले, कोई महापुरुष मिले तो उनको प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना। संतों के आशीर्वाद से मंगल ही मंगल होता है। अब गए हैं ध्रुव जी, माता जी रो रही हैं
किंतु पुत्र ध्रुव निकल गए वन में। देवऋषि नारद जी के मन में आया, अरे 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा, इसके मन में ऐसी दृढ़ भक्ति, दृढ़ संकल्प, ऐसा जाकर परीक्षा तो करूं। देवऋषि नारद जी ने ध्रुव जी को आकर भयभीत किया है। अरे ध्रुव, कहां जा रहा है तप के लिए? अरे तेरे बस की बात नहीं है ये। तप करते करते कई ऋषि बूढ़े हो गए, सिर के बल तप कर करके, हठ जोग करके, कई प्रकार की तपस्याएं करके देख लिया, उनको भगवान ने मिले। तू तो अबोध बालक है, तेरा क्या मान और क्या अपमान बच्चों की, ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मेरा मान हुआ, मेरा अपमान हुआ। इसलिए बेटा वापस चले जाओ। ध्रुव जी ने देर नहीं की, देवऋषि नारद जी को प्रणाम किया, दंडवत साष्टांग प्रणाम किया और देवऋषि नारद जी से कहा, हे देवऋषि नारद, यदि आप देवऋषि हैं तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं कोई विधि नहीं जानता, मैं कोई मंत्र नहीं जानता, किंतु मैंने अपनी पूज्या माता से कई बार आपकी कथा सुनी है कि देवऋषि नारद भगवान से भक्तों को मिलाया करते हैं। आज आप मुझे भयभीत कर रहे हैं। हे देवऋषि नारद, मुझे मार्ग बताइए, मैं कहाँ जाऊं, क्या मंत्र बोलूं, कैसे भगवान को रिझाऊं, ऐसी कोई मुझे युक्ति बता दीजिए। देवऋषि नारद जी ने देखा सच में ये भक्त है, उठाया, हृदय से लगाया और 12 अक्षर मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ध्रुव, इस मंत्र का जाप करो, मधुवन में जाकर पुत्र इसका निरंतर जाप करना,
यमुना के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे इस मंत्र का जाप करना। भगवान अवश्य आएंगे। इस मंत्र को आप 7 रात्रि तक लगातार जप करें तो आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों का दर्शन होता है, ऐसा भागवत में कहा है। देवऋषि नारद जी के कहे हुए उस मंत्र को अपनाकर निरंतर उसी का जाप करते हैं। ध्रुव जी 6 महीने तप किया है। जमुना के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जब शुरू हो गया, पहले महीने 3 दिन के बाद पत्र पुष्प फल खाकर और भगवान नहीं आए तो दूसरे महीने में 6ठे दिन कर दिया आहार करना। तीसरे महीने 9वें दिन, चौथे महीने 12 दिन के बाद, 5वें महीने 15 दिन के बाद और 6ठे महीने में ध्रुव जी ने सब कुछ त्याग दिया, केवल वायु पी रहे हैं, हवा पी रहे हैं। छठा महीना भी पूरा होने को है। ध्रुव जी ने श्वास लेना, वायु पीना भी बंद कर दी। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ध्रुव के सन्मुख प्रकट हुए और देखा मेरा भक्त अपने शरीर की परवाह ना करता हुआ मेरे भजन में तलीन है। भगवान ने हृदय में दर्शन दिया है। ध्रुव जी ने चतुर्भुज नारायण भगवान के अपने ही हृदय में दर्शन किए। तुरंत आंखें खुल गईं। सामने देखा तो भगवान विष्णु जी खड़े हैं। प्रणाम किया, चाहते हैं स्तुति करूं किंतु जानता नहीं हूं मैं। भगवान विष्णु जी ने अपना शंख ध्रुव जी की गाल में लगाया और ध्रुव जी सारी विद्याओं के पारंगत हो गए, विद्वान हो गए और भगवान की स्तुति की। भगवान ने उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया। कहा, पुत्र कोई मन की इच्छा हो तो वर मांग लो, जो मन की इच्छा है वर मांगो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु अब मेरे को कोई इच्छा नहीं है, आपका दर्शन चाहता था, आपने मुझे दर्शन दिया, अपनी गोदी में बिठा लिया। मेरे जैसे को दुनिया में कोई गोद नहीं मिल रही थी बैठने के लिए, आज आपकी कृपा हुई है। मुझ जैसा भाग्यवान दुनिया में और कोई हो सकता है क्या, जिनको भगवान ने अपनी गोदी में बिठा लिया। भगवान कहते, हाँ पुत्र, आपके मन में कोई इच्छा नहीं है मांगने की, किंतु मैं भी खाली नहीं जाने दूंगा। पुत्र, आप इस दुनिया में 36,000 वर्षों तक राज्य सुख भोग कर मेरे ध्रुवलोक को प्राप्त होवोगे। ध्रुवलोक मेरी गोदी है, अपनी गोद में से आपको मैं कभी बाहर नहीं निकालूंगा, ये मेरा वचन है। भगवान ने कहा है ध्रुव से, आप अपनी माँ के पास जाओ, क्योंकि माँ लाचार है। 6 महीने हो गए, माँ को दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती और मेरी ही भक्ति कर रही है। मैंने अपना पुत्र हे नारायण आपको सौंप दिया है, उसकी रक्षा करना। ध्रुव जी भगवान की आज्ञा से आए हैं माँ के पास। माँ ऐसे खड़ी हो गई जैसे कि किसी मुर्दे में प्राण आ जाते हैं। खुशी का कोई पारावार नहीं है। उधर पिता उतानपाद को पता चला
कि मेरा पुत्र अपनी मां के पास है। मां वन में रह रही है। राजा उत्तानपाद आए हैं ध्रुव जी को लेने। ध्रुव जी को पता चला मेरे पूज्य पिताजी आए हैं, तुरंत दौड़कर आगे जाकर प्रणाम किया है। राजा ने ध्रुव को उठाकर अपने हृदय से लगाया। अपनी आंखों के आंसुओं से, ठंडे ठंडे आंसुओं से ध्रुव जी का सिर गीला हो गया। खुशी के आंसू हमेशा ठंडे होते हैं और दुख के आंसू गर्म होते हैं। कहा, पुत्र मैंने बड़ा दोष किया, बड़ा अपराध किया। उस सभा में से ऐसे निकाल दिया जैसे कोई इस सभा में आपका कोई अपना ना हो। आपके चले जाने के बाद मेरे हृदय में ज्वाला भटकने लगी और मेरे अंदर जो ज्वाला भटक रही थी वो मुझे ही जला रही थी। कह रही थी कि 5 वर्ष के छोटे से बच्चे से आपने ये इतना दुर्व्यवहार क्यों किया। मैंने सारे जंगलों को छान डाला किंतु आपका कहीं पता नहीं चला। सुरुचि माता भी आई है, बोलती है ध्रुव मुझे क्षमा कर दो। ध्रुव जी ने कहा, माता आप क्षमा मांगकर मुझे लज्जित क्यों करती हैं। पुत्र मैंने बहुत कुछ कहा ना इसलिए। ध्रुव जी ने कहा, मां आपने जो कुछ कहा, ऐसा कहने वाली ही माताएं हों दुनिया में तो सभी माताओं के कुल वंश पवित्र हो जाएंगे। आज मां को प्रणाम किया सुरुचि को। सुरुचि ने ध्रुव जी को उठाया, हृदय से लगाया। स्पर्श करते ही ध्रुव का सुरुचि के जन्म जन्मांतर के पाप जो थे वे भस्म हो गए। आज राजा ने रानी से कहा, रानी देवी अपने महल में चलो। रानी महल में गई है पुत्र को लेकर। राजा बड़े प्रसन्न हुए हैं। ध्रुव जी की दिनचर्या देख देख कर बड़े अचंभित होते हैं, आश्चर्य करते हैं कि 5 वर्ष के छोटे से बच्चे ने भगवत की प्राप्ति कर ली, भगवान का दर्शन कर लिया। कितना महान है मेरा पुत्र। उठने का समय क्या है, सोने का समय क्या है, सब ज्ञान है। पिता को लगा कि मैंने तो विषय विकारों में, विषय भोगों में अपना सारा जीवन व्यर्थ गवाया है। अपने पुत्र को क्यों ना राज तिलक दे दें और स्वयं वन में जाकर भजन करें, ताप करें। ऐसा ही किया। ध्रुव जी को उस देश का राजा नियुक्त किया और स्वयं चले गए तप करने के लिए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य सुख किया है। ध्रुव जी ने अपने समय में एक बार ही युद्ध किया, वे भी यक्षों के साथ। ध्रुव जी के जो सौतेले भाई थे ना, सुरुचि के पुत्र, उनका नाम था उत्तम। शिकारी थे, शिकार खेलने गए और एक यक्ष ने उनको मार दिया। उस यक्ष का नाम भी उत्तम ही था। ध्रुव जी की सौतेली मां को पता चला कि मेरा पुत्र यक्षों ने मार दिया और सुरुचि की भी पुत्र वियोग की पीड़ा से मृत्यु हो गई। तब जाकर ध्रुव जी ने यक्षों पर आक्रमण किया और एक एक बाण से सैकड़ों सैकड़ों यक्षों को मारने लगे। ध्रुव देवता आए, प्रार्थना की, किंतु
ध्रुव जी युद्ध बंद नहीं कर रहे हैं। आखिर में ध्रुव जी के दादाजी आए हैं, स्वयंभू मनु राजा आए हैं। कहा है बेटा, तेरे भाई को तो एक यक्ष ने मारा था, आपने एक भाई के बदले कितने यक्षों को मार दिया। हरि भक्तों को इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, थोड़ा क्रोध करना होता है। युद्ध बंद कर दो। दादा की बात मानकर ध्रुव जी ने युद्ध बंद कर दिया। तब यक्षों के राजा कुबेर सामने प्रकट हुए और कहा, ध्रुव मन में जो इच्छा हो तो वर मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, हे यक्षराज, यदि मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दो कि मेरे मन में भगवान विष्णु के चरणों की भक्ति नित्य निवास करे और बढ़ती ही रहे, कम ना हो कभी। यक्षराज कुबेर ने अभमस्तु कहा, ऐसा ही होगा। ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक तप किया। उसके पश्चात उन्होंने अपने पुत्र उत्कोल को उस देश का राजा बना दिया और स्वयं बद्रिकाश्रम चले गए। भगवान विष्णु ध्रुव जी को अपने ध्रुव लोक ले गए और कहा, पुत्र आज के बाद आप ध्रुव तारा बनकर चमकोगे और सब ताराओं से सभी तारे जो हैं फीके लगेंगे, आपकी रोशनी अधिक होगी। आने वाला युग युगांतर देखेगा कि ध्रुव नाम का भी कोई भक्त था, आज भी उसकी चमक कम नहीं, उसकी बड़ी है। बाकी सब तारों की चमक कमजोर है, धीमी पड़ गई। उसी ध्रुव जी के वंश में उत्कल नाम के राजा, आगे चलते चलते राजा अंग की कथा आती है। राजा अंग बड़े यज्ञ करते थे, किंतु उनका कोई भी यज्ञ सफल नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ। आखिर में राजा अंग अपने गुरुदेव वशिष्ठ ऋषि के पास गए और प्रार्थना की, गुरुदेव मैंने बहुत यज्ञ किए किंतु कोई भी यज्ञ सफल संपन्न नहीं हुआ, आप कृपा कर दो, कैसे यज्ञ सफल हो बताएं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, राजन आप पहले उत्कृष्ट यज्ञ करो, पुत्र के बिना पितृदोष से मुक्ति नहीं मिलती, आप उत्कृष्ट यज्ञ करो। राजा अंग ने पुत्रेष्ठ यज्ञ शुरू किया है। कहते हैं यज्ञ में कभी कोई विघ्न ना आए, यज्ञ में कभी विघ्न आ जाए उस यज्ञ का फल जो है उल्टा होता है, भयंकर होता है। राजा अंग ने बड़ी सावधानी से यज्ञ किया किंतु फिर भी कोई गलती हो गई और यज्ञ का फल मिला किंतु कुछ विपरीत फल मिला। पुत्र हुआ जिसका नाम रखा बैन, अर्थात द्वंद्वकारी का ही दूसरा रूप। सारी रात रोना, माता पिता को सोने नहीं देना और दिन में चोरियां करनी है, बड़ा हो गया तो। उलाहने सुन सुनकर राजा अंग परेशान होकर अपने पुत्र को समझाते किंतु पुत्र समझता नहीं। बेटा हम राजा हैं, चोरी करना राजाओं को शोभा नहीं देती, चोरी करना छोड़ दो, किंतु माने नहीं। आखिर में राजा अंग ने देखा कि अरे समझाओ उसको जो समझने वाला है, जो कभी समझने वाला है ही नहीं, उसको समझाने के लिए अपना जीवन क्यों व्यर्थ करते हो। दूसरों को समझाने से बेहतर है अपने को समझाओ। हम कई बार दूसरों को समझाने के लिए ही जीवन
व्यर्थ गवा देते हैं। आज राजा अंग रात्रि का लाभ लेकर राज्य सिंहासन सब परिवार पुत्र संपत्ति जमीन जायदाद का सारा मोह त्याग करके दूर कहीं बियाबान जंगलों में चले गए तप करने के लिए। जैसे राज दरबार रोज लगता था वैसे लगने लगा। राजा नहीं आए हैं, राजा की खोज होने लगी, राजा मिल नहीं रहे। आखिर में सबको पता चल गया कि राजा परेशान थे पुत्र से, हो सकता है राजा सब छोड़ छाड़ कर चले गए। अब राजा किसको बनाए? राजा के बिना प्रजा देश नहीं चलता। सबने सहमत किया बैन को ही, सबकी सहमति से बैन को ही राजा बना दिया गया। हो सकता है राजा बनने के बाद इसका कुछ सुधार हो, किंतु बैन दुष्ट था। राज्य सिंहासन पर बैठने पर भी उसने कोई सुधार नहीं किया। आखिर में ऋषियों ने आकर समझाया, अरे राजा, राजाओं का काम चोरी करना, प्रजा को दुखी रखना, दुखी करना नहीं है। किसी को परेशान मत करो। है दुनिया में रहने वालों, नाम हरि का लिया करो। है दुनिया में रहने वालों, है दुनिया में रहने वालों, नाम हरि का लिया करो। है दुनिया में रहने वालों, नाम हरि का लिया करो। है दुनिया में रहने वालों, नाम हरि का लिया करो। है दुनिया में रहने वालों, नाम हरि का लिया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का काम न ऐसा किया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का काम न ऐसा किया करो। है दुनिया में रहने वालों, नाम हरि का लिया करो। है दुनिया में रहने वालों, काम ऐसा किया करो। नाम हरि का लेने वाले खुशी से दुख सुख सहते हैं। नाम हरि का, नाम हरि का लेने वाले खुशी से दुख सुख सहते हैं। नाम हरि का लेने वाले कहते हैं। जिस भी हाल में रखे भगवान उसी हाल में रहते हैं। इसी हाल में रखे भगवान, उसी हाल में रहते। जिस भी हाल में रखे भगवान उसी हाल में रहते हैं। हाल में रखे भगवान,
खुश कर सकते हो, दीन दुखी की सेवा करके प्रभु को खुश कर सकते हो। दीन दुखी की सेवा करके प्रभु को खुश कर सकते हो, दीन दुखी की सेवा करके प्रभु को खुश कर सकते हो। पूजा पाठ तपस्या करके भव सागर तर सकते हो, पूजा पाठ तपस्या करके भव सागर तर सकते हो। पूजा पाठ तपस्या करके भव सागर तर सकते हो, पूजा पाठ तपस्या करके भव सागर तर सकते हो। हो सके तो इन हाथों से सेवा दान किया करो, हो सके तो इन हाथों से सेवा दान किया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों नाम हरि का लिया करो, हे दुनिया में रहने वालों नाम हरि का दुख जाए जिससे किसी का काम न ऐसा किया करो, दिल दुख जाए ना किसी का काम न ऐसा किया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों नाम हरि का लिया करो, हे दुनिया में रहने वालों नाम हरि का लिया करो। इतना दुख जाए काम न ऐसा किया करो। ये बाल कृष्ण भगवान की, ठाकुर श्री राधा रमण बिहारी लाल की। बैन बहुत दुखी कर रहा है सबको। ऋषियों ने कहा राया, राया बनने के काबिल नहीं हो, मरने के काबिल हो, आपकी मृत्यु हो अभी इसी समय। उसी समय राजा की बहन की मृत्यु हो गई और ऋषियों ने उसके शरीर का मंथन किया, शरीर को मंथन किया, शरीर का शव का मंथन किया और भगवान लक्ष्मी नारायण का अवतार हुआ मरे हुए शरीर में से। लक्ष्मी का अवतार और नारायण का अवतार, जो भगवान का अवतार हुआ, वो उस अवतार में भगवान का नाम हुआ पृथु। बोलिए पृथुराज भगवान की। भगवान पृथु जी ने बैन का संस्कार किया, अंत्येष्टि क्रिया की, ऋषियों ने राज्य सिंहासन पर बिठाया और पृथु भगवान ने देखा इस पृथ्वी पर बहुत पाप हुए हैं, इस धरती पर बहुत पाप हुए हैं, इसलिए इस धरती पर यज्ञ करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान पृथु जी ने 100 यज्ञ किए हैं। कितने यज्ञ किए? 100 यज्ञ। माला में कितने मन के होते हैं? 108। यदि कोई एक माला जप करे तो कितना जप हो गया? हाँ जी, एक माला कोई जपे कितना जप हो गया? 108 नहीं, 108 नहीं होता ना। एक माला जप करेंगे तो 100 ही होगा, 100 ही होता है। 8 कहाँ चले गए? यदि आप एक जगह बैठकर 100 बार राम का नाम लेते हो, कृष्ण का, शिव का, माता का, किसी भी 100 काम करते हो, आप जिस जगह पे बैठकर 100 भगवान का नाम लेते हो, तो 100 बार लेते हो, तो 100 में से 6 बार राम नाम का फल जो है वे धरती ले लेगी। 100 में से 6 बार का राम नाम का फल धरती ले लेगी। किराया लेगी नहीं, हर सामान का किराया दिया,
अब मैट का किराया है, टेंट का किराया है, साउंड का किराया है ना, वैसे धरती का भी किराया देना पड़ेगा। श्री राम जय राम। किराया तो नहीं है, किंतु जिस जगह पर हम 100 बार भगवान का नाम लेते हैं, 100 बार में से 100 में से 6 बार राम नाम का जो महिमा है वे धरती ले लेगी, और वे धरती वही हमें देगी। फिर इस धरती पर हम जो काम करते हैं ना, वैसा ही हमें फल मिलता है। जे दुआने रागे तो दुआने क्या उन्हें, ककड़ियां रागे तो ककड़ियां होनिया। जे कर्म भूमि है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जहां पर जो कर्म करेंगे पृथ्वी ले लेगी। हम गेहूं ऐसे ही रखेंगे तो कुछ दाने तो धरती में मिल जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं? फसल काटने जाते हैं हम लोग तो कितनी फसल गिर जाती खेतों में, गिरती कि नहीं? अपने आप गिर जाती है। और जड़ी कार रखी है फसल, वो बी कोला च पाई है, दुआल आई है, बड़ी सांभी है रखी। खेतराली भी सांभी थी, उसी कोई दुआ नहीं लगी थी, पर उस लने उगनी है, और साले बाद का उगनी है। पता है का? पता नहीं कोई कोला च रखे थे, हर साल ही आंदा, हर साल ही आंदा। बी पता नहीं कुछ रखिया सांभी है, केड़ी दुआ लाई है। भगवान की महिमा है, महिमा है भगवान की। 2 बार 100 में से 2 बार का फल, राम नाम का फल पूरे वायुमंडल को मिलेगा। 6 बार धरती को, 2 बार वायुमंडल को, समझो 8 बार चला गया। 100 में से 8 कम हो गए ना, इसलिए ऋषियों ने मन के माला के 100 नहीं बनाए, 108 बनाए। हमें पूरा माला का फल मिले 800, जो धरती के लिए अलग, वायुमंडल के अलग। और जिस जगह पे भगवान का नाम कीर्तन यज्ञ होता है ना, वहां कोई भी जाए उसे शांति मिलती है। मिल रही शांति यहाँ करके नहीं। घर में इतने कूलर हैं, इतने पंखे हैं, एसी लगा रखे हैं, किंतु शांति नहीं है। जहां पर शांति है नहीं शांति। क्यों शांति? भगवान नाम में ऐसी महिमा है। नाम पाहरो दिवस निशी, नाम पाहरो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट। सीता जी कहती हैं, हनुमान जी कहते हैं, हे राम जी। राम जी ने पूछा, सीता वहां सुरक्षित है? हाँ प्रभु सुरक्षित है। आपका नाम जो है ये पहरा देता है दिन रात। नाम पाहरो दिवस निशी, आपका नाम जो है सीता का पहरा दे रहा है दिन रात, अर्थात दिन रात राम नाम का जप हो रहा है सीता के द्वारा। और ध्यान तुम्हार कपाट, कपाट में, दिमाग में आपका ही ध्यान है और किसी का नहीं। लोचन पद जंत्रित, आंखें आपके चरण चिन्हों को देख रही हैं, चरणों की तरफ आपकी आंखें, उनकी आंखें हैं माता की। और प्राण जाहि के ही बाट, कैसे जाएंगे प्राण? प्राण नहीं जाते।
आपका नाम पहरा दे रहा है वहां। भगवान का नाम हो, जीवा से ध्यान हो, हृदय में, दिमाग में। उनका ध्यान हो। एक जगह बैठकर 100 लोगों की निंदा करेंगे, 100 गालियां देंगे, 100 बुरे काम करेंगे, तो 100 में से 6 बुरे काम का फल धरती को मिलेगा। और धरती फिर हमें, वहां बैठने पर हमें अशांति, कला कलंदर बसे दे कड़े दबाणी भी नसे। ठीक है। हाँ, एक दाना आप दे दो धरती को, मक्की का एक दाना दे दो, और धरती फिर एक ही देती, वापस लौटाती है। 2-4 महीने बाद कितने दाने देती है? एक मक्की के बदले धरती कितने? धरती लेती कुछ नहीं है, लेने का स्वभाव नहीं है। भगवान कुछ नहीं लेते हमसे। एक भक्त थे भगवान के, जीवन भर उन्होंने बड़ी मेहनत करके भी देख लिया, और बस भजन में भी बैठ के देख लिया। कभी वे अपनी मस्ती में बैठ जाया करते, उनको रोज 2 रोटियां मिलती, और कई बार वे बड़ी मेहनत करते रोटियों के लिए, फिर भी उनको 2 ही रोटियां मिलती। एक दिन उस भक्त को देव ऋषि नारद जी के दर्शन हो गए, और कहा, प्रभु आप भगवान के पास आते जाते हो, मेरी एक बात पूछना भगवान से। मैं कभी मस्ती में रहता हूं तो भी मुझे 2 रोटियां मिल जाती हैं, और जब बहुत मेहनत करूं, परिश्रम करूं, तो भी 2 ही रोटियां मिलती हैं। जा मेरी रोटी बढ़ा दो, जिससे मेरी भूख मिटे, क्योंकि 2 रोटियों से मेरा पेट तो भरता ही नहीं। जा तो मेरी रोटियां बढ़ा दो, तो जा उनको कहो कि एक कम कर दो, या रोटी कम कर दो। देव ऋषि नारद जी ने कहा, आपके भक्त हैं, ऐसा ऐसा कहा उन्होंने कि मुझे 2 ही रोटियां मिलती हैं, जा रोटी बढ़ा दो, जा कम कर दो। भगवान ने कहा, ना बढ़ेगी ना कम होंगी, उनके भाग्य में इतना ही लिखा है, उनको 2 ही रोटियां मिलेंगी। कहा था भक्त ने, साथ में पूछ लेना भगवान को, मेरी कितनी आयु है? कितनी आयु है मेरी? देव ऋषि नारद जी ने ये भी पूछा, आप कितनी आयु है? कह दिया कर भक्त को, इतने समय तक आपकी आयु है, और इतने समय तक आपको ये 2 रोटियां मिलती रहेंगी। भक्त ने कहा, ऐसा करो, भगवान से एक निवेदन करना, फिर जाओगे तो भगवान से कहना, जो मेरे जीवन के लिए आपने अन्न तय कर रखा है, लिख रखा है, मुझे कितना अन्न खाना है, मुझे सारा इकट्ठा भेज दो, इकट्ठा ही भेज दो। मैं 2-2 रोटियां बनाकर खाऊं, चाहे इकट्ठा ही खा लूं, जो मर्जी, ऐसा करो। देव ऋषि नारद जी ने कहा, और भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। ठीक है, भक्त कहता है कि मुझे अन्न दे दो जितना मैंने खाना है। हमारी आयु अन्न और श्वास के हिसाब से है, अन्न और श्वास के हिसाब से। जो लोग व्रत उपवास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनकी आयु बढ़ सकती है, बढ़ती है। कितने क्विंटल दाने ऐसा खाने हैं, कितने टन राशन खाकर हम जाएंगे, ये लिख दिया है विधाता ने। और कितने श्वास हम लेकर जाएंगे, ये लिखा है। किंतु जो लोग